नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आती हैं। बंसल जी, हम इस चीज़ का काम शुरू करने जा रहे हैं या हमने काम किया हुआ और हमारा कारोबार बढ़िया नहीं चल पा रहा है। ऐसी क्या वजह है जिनकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है? और यदि आप अपना नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी काम जब शुरू किया जाता है तो सबसे पहले तो जगह में बेशुमार पैसा लग जाता है, यानी कि लाखों रुपए से करोड़ों रुपए तो जगह में लग जाते हैं। फिर बिल्डिंग बनाने भी लाखों से करोड़ों रुपए लग जाते हैं। उसके बाद काम करने के लिए भी लाखों से करोड़ों रुपया लग जाता है। कुल मिलाकर करोड़ों रुपया एक बिजनेस को स्टार्ट करने में लग जाता है। वो कंप्लीट पूंजी आपकी अपनी है या आपने बैंक से फाइनेंस कराई है, बैंक से लोन लिया है, या फिर आपने बाहर मार्केट से पैसे को लिया है। और अधिकतर देखने में आता है बैंक से भी पैसा लिया जाता है और बाहर मार्केट से भी पैसे को लिया जाता है, तब कहीं जाके एक काम शुरू होता है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, जब व्यक्ति करोड़ों रुपया खर्च करता है तो उस व्यक्ति को हमेशा ही बहुत विचार करके, चिंतन करके अपना सेटअप करना चाहिए, जिससे कि उसका काम फेल नहीं हो, यानी कि उसको जीवन में कामयाबी मिले। हर एक व्यक्ति कोशिश तो यही करता है कि मेरा काम ज़रूर बढ़िया चलेगा। किसी की भी कोई भी फाइल कमज़ोर नहीं होती है, कोई भी प्लानिंग कमज़ोर नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत सारी जगह विचार कर चुका होता है कि मेरे को अब यही काम करना है, लेकिन फिर भी उसका काम फेल हो जाता है, काम नहीं चलता है। अकेला ओनर ही टेंशन में नहीं आता है, उसका परिवार भी टेंशन में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं। 4-6 महीने, 8 महीने, साल भर तो वो व्यक्ति अपनी फैक्ट्री को धक्का देता है, अपनी फैक्ट्री को चलाने की कोशिश करता है और पैसे को कहीं ना कहीं से अरेंज करता है। लेकिन वो पैसे जब जब डालता है अपनी फैक्ट्री के अंदर, कुछ दिन फैक्ट्री अच्छी चलती है, उसके बाद फैक्ट्री फिर जीरो पे आके खड़ी हो जाती है, फिर फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। या तो उसको हमेशा ही रॉ मटेरियल महंगा मिलता है, या उसके यहाँ क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती, या फिर माल तैयार हो गया तो माल उसके यहाँ से जा नहीं पाता है, टाइम पर माल जा नहीं पाता है। माल चला गया तो टाइम पर पेमेंट नहीं आती। ऐसी क्या वजह बनती है जिसकी वजह से आपको बार बार नुकसान लगता रहता है? सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहूँगा, आपकी अपनी जो जगह है वो वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम मुखी प्लॉट है। प्लॉट का साइज काफ़ी बड़ा है, लगभग प्लॉट का साइज मान के चले 150 फुट बाई 300 फुट का आपका अपना प्लॉट है। उसके अंदर आप फैब्रिकेशन का काम शुरू करने जा रहे हैं। उसके हिसाब से पहले तो आपने अपनी बिल्डिंग तैयार करनी है, उसके बाद आपको अपना मशीनरी सेटअप किस तरीके से करना है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपने अपने यहाँ पर अपने प्लॉट का जो एरिया है, मिट्टी का फर्श लेवल जो हमारा अपना बनता है, वो रोड के लेवल से, बाहर रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। कंप्लीट एरिया ऊंचा करना है। आपकी अपनी स्क्रीन पर ये कंप्लीट एक लेआउट बना हुआ है, लेआउट आप देख रहे हैं। ये प्लॉट का एरिया जो आपका बनता है नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक का, ये लगभग 135 फुट से 150 फुट का एरिया है, या आपका अपना इससे कम है या इससे ज़्यादा भी है। डेप्थ, गहराई जो मैंने ली है वो लगभग 300 फुट की गहराई ली है। आपकी अपनी गहराई कम है तब भी ठीक है और ज़्यादा है तब भी ठीक है। आपको हमेशा ही अपने प्लॉट का जो एरिया है वो रोड लेवल से, बाहर के लेवल से ऊंचा जरूर करना है, जरूर कराना है। यदि आप अपने प्लॉट का कंप्लीट एरिया ऊंचा नहीं करते हैं, आपकी अपनी 25% तो हार पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। किस चीज़ में? फाइनेंस के प्रति। आपको जीवन में कामयाबी नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आपको हमेशा ही अपने प्लॉट का एरिया बाहर रोड के लेवल से कंप्लीट ऊंचा जरूर कराना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको बिल्डिंग बनाते हुए सबसे पहले दीवार कहाँ बनानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपके यहाँ नींव रखने का जो भी प्रोसीजर है, जो भी सिस्टम है, जो आपके अपने नियर पंडित जी हैं या आपके अपने सीनियर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जहाँ जैसे वो कहें, जैसे मिस्त्री कहें, उस तरीके से आपने नींव रखनी है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक बात कही जाती है और मेरे अपने अनुभव के अनुसार एक बात कही जाती है। आपको अपनी नींव कहाँ रखनी चाहिए? हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, इस हिस्से में आपको अपनी नींव रखनी चाहिए। लेकिन नींव रखते हुए ये ध्यान रखिएगा, नींव का जो एरिया है वो हमारी अपनी अंदर या पड़ोसी की तरफ नहीं जाना चाहिए।
अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने यहाँ पे पानी की बोरिंग, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए सबमर्सिबल सबसे पहले लगाया जाता है या फिर पानी के अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं। टैंक क्यों बनाए जाते हैं? बाहर से पानी आता है टैंकर के द्वारा और वो आके हमारे अपनी टैंक के अंदर खाली करके चला जाता है। और आपके यहाँ यदि इलेक्ट्रिसिटी पहले दिन नहीं आती है, इलेक्ट्रिसिटी बाद में आती है, तो आपको अपने यहाँ पे एक जनरेटर भी, छोटा जनरेटर भी रखना पड़ेगा, जो कि आपके अपने सबमर्सिबल को या मोटर को चला के पानी की सप्लाई दे पाएगा। किससे? सबमर्सिबल चलेगा तभी आपको सप्लाई मिल पाएगी और वो बिजली से चलेगा। और टैंक आपने अंडरग्राउंड बनाया है, उसके ऊपर मोटर लगेगी तभी आपकी अपनी बिल्डिंग बन पाएगी। मोटर लग के पानी की सप्लाई हो जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद आपने दीवार कौन सी बनानी है। सबसे पहले आप साउथ वेस्ट कॉर्नर से शुरू करें और साउथ की दीवार कंप्लीट बनाएं साउथ ईस्ट तक, साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक। उसके बाद आप साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक की दीवार बनाएंगे। तीसरे नंबर पे साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक की ये दीवार बनाएंगे। आपको हमेशा ही इस चीज़ का ध्यान रखना है, नॉर्थ की आपकी अपनी जो दीवार है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की, ये आपने बाद में बनानी है। जैसे मिस्त्री दीवार बनाता है, पहले स्टेप में वो डीपीसी लेवल लेके आता है। आप अपनी पहले फर्स्ट में दीवार ये साउथ की बनाएंगे, सेकंड में वेस्ट की दीवार बनाएंगे, थर्ड में आप ईस्ट की दीवार बनाएंगे, फोर्थ में आप नॉर्थ की दीवार बनाएंगे। फिर से आपने सेकंड नंबर पे साउथ की दीवार फिर बनानी है डीपीसी से ऊपर। ऐसे ही आपने वेस्ट की बनानी है, ऐसे ही आपने ईस्ट की बनानी है, ऐसे ही आपने नॉर्थ की बनानी है। कुल मिला के आपकी अपनी साउथ की दीवार ऊंची रहेगी और वेस्ट की दीवार ऊंची रहेगी और ईस्ट की दीवार ऊंची रहेगी, नॉर्थ की नीची रहेगी बिल्डिंग बनाते हुए। तो आपका अपना काम बढ़िया चलेगा, फास्ट मूवमेंट में बिल्डिंग बनेगी। ना तो आपको लेबर की दिक्कत होगी, ना ही आपको मटेरियल की दिक्कत आएगी, ना ही आपको फाइनेंस की दिक्कत आएगी। आपकी अपनी फाइल बैंक में गई हुई है लोन के लिए, तो वो फाइल भी आपकी अपनी टाइमली क्लियर हो जाएगी, आपको टाइमली पैसा मिल जाएगा। डिपार्टमेंट की तरफ से आपका अपना नक्शा लेआउट पास होने के लिए गया हुआ है, तो वो लेआउट भी आपका पास हो जाएगा। आपको अपने यहाँ पे मेन गेट कहाँ बनाना है, सबमर्सिबल कहाँ लगाना है, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में जो साइज आपको चाहिए उस साइज का आप अपना गेट लगाएं। एक लगाना है, एक लगाएं, एक स्मॉल गेट लगाना है, स्मॉल गेट भी आप लगा सकते हैं। यहीं पर आपका अपना गार्ड रूम बनेगा। यहाँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में सबमर्सिबल आपका यहाँ लगेगा, या फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बीच में सबमर्सिबल आपका यहाँ लगेगा। एक लगाना है, एक लगाओ, एक दो लगाने हैं, दो लगाओ, तीसरा भी सबमर्सिबल लगाना है तो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर, यहाँ भी आप एक सबमर्सिबल लगा सकते हैं। ये आपने ज़रूर लगाना है, इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। पानी का कोई अंडरग्राउंड टैंक बनाना है तो वो अंडरग्राउंड टैंक आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको पानी का टैंक बनाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इसके बाजू में ही करें, सबमर्सिबल के बाजू में, जहाँ भी आप सबमर्सिबल लगा रहे हैं। ये जानकारी दी मैंने आपको चार दीवारी की। ऐसे ही आपने बिल्डिंग बनानी है अपनी बिल्ट बिल्डिंग की। ये आपकी अपनी दीवार पहले बनेगी, ये आपकी अपनी सेकंड में बनेगी, ये भी दीवार आपकी सेकंड में बनेगी, ये आपकी थर्ड में बनेगी, ईस्ट की दीवार होगी, ये आपकी फोर्थ में बनेगी, नॉर्थ वाला होगी। बीच की दीवार भी आप थर्ड में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ के साथ फर्स्ट में आपने बिल्ट बिल्डिंग की ये दीवार साथ के साथ बनानी है। उसके बाद आपने चारों तरफ की दीवारें बनानी है। आपको अपने ऑफिस के लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपने ग्राउंड फ्लोर बनाना है ऑफिस के लिए, फर्स्ट फ्लोर बनाना है, साथ में सेकंड फ्लोर भी बनाना है। तो आप अपना ऑफिस सेकंड फ्लोर तक भी बना सकते हैं, थर्ड फ्लोर तक भी बना सकते हैं। यदि आपको ग्राउंड और फर्स्ट की आवश्यकता है, ग्राउंड फर्स्ट बनाएं, अकेले ग्राउंड की आवश्यकता है तो अकेला ग्राउंड फ्लोर बनाएं। मैं आपको कहूँगा, क्योंकि आपका ऑफिस साउथ वेस्ट में आ रहा है, इसलिए आपको कम से कम ग्राउंड और फर्स्ट जरूर बनाना चाहिए। और सेकंड फ्लोर भी आप बनाते हैं तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है। जो आपकी अपनी प्लानिंग है, आपने यहाँ फैब्रिकेशन का काम करना है। इस फैब्रिकेशन के काम के अंदर हमेशा ही क्या होता है कि आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर फैब्रिकेशन का काम करना है। फैब्रिकेशन का काम करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपने अपने यहाँ पे शेड बनाना है। क्या बनाना है? शेड बनाना है। लगभग 10 फुट के करीब की दीवारें बनेगी। आपको ये दीवार पहले बनानी है,
दूसरे नंबर पे ईस्ट की दीवार भी बना सकते हैं और ये हमारी वेस्ट की दीवार भी दूसरे नंबर पे बना सकते हैं। ये भी दूसरे नंबर पे बनेगी। ईस्ट की दीवार आप तीसरे नंबर पे बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। बीच की दीवार दूसरे नंबर पे भी आ सकती है, तीसरे नंबर पे भी आ सकती है। चौथे नंबर पे आप नॉर्थ की दीवार बनाएं, यानी कि सबसे लास्ट में बनाएं। इसके बाद जो आपके अपने पिलर्स खड़े होंगे, पिलर्स भी आप साउथ की दीवार के सबसे पहले बनाएं, उसके बाद बाकी और दीवारों के बनाएं। ऐसे ही आपने जो चदरें लगानी है वो भी आपने साउथ की तरफ सबसे पहले लगानी है, उसके बाद आपने बाकी और एरिया में लगानी है। जो साइड का स्लोप रहेगा वो आपका अपना कंप्लीट साउथ टू नॉर्थ रहेगा। ऐसे ही फर्श का भी जो स्लोप रहेगा साउथ टू नॉर्थ रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। आपने अपने यहाँ पे बिल्डिंग बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ साउथ की दीवार पहले बनाई और साउथ से नॉर्थ की ओर स्लोप कर दिया। और पानी की बोरिंग आपने नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पानी की बोरिंग की। आपकी जीत पहले ही दिन से शुरू हो जाती है। आप कभी भी हार नहीं सकते। मेरा अपना ये मानना है। आज आप अपनी एक ये पहली फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते हुए आपने इन चीज़ों का यदि ध्यान रख लिया तो मेरा अपना मानना है कि आपको जीवन में हमेशा ही कामयाबी मिलेगी। और मेरा अनुभव कहता है कि आपकी अपनी सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ऐसी 10 फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी। हर एक फैक्ट्री एक दूसरी से बड़ी होती चली जाएंगी। आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। आपको इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। आपको अपने यहाँ पे ये गार्ड रूम बनाने के बाद यहाँ पर आपका अपना एक ड्राइवर रूम बन जाएगा। उसके साथ में आपका अपना यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी के साथ में आपको अपने यहाँ पे लेबर को अंदर आने के लिए एक दूसरा दरवाज़ा देना है, तो वो दरवाज़ा यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ आपके अपने ये लेबर क्वार्टर्स बन जाएंगे। यहाँ पर आपका अपना स्टोर बनेगा। ये आपके अपने लेबर क्वार्टर बन गए। लेबर क्वार्टर आपने बाहर से दरवाजे देने या बाहर से दे सकते हैं, और अंदर से देना चाहे तो अंदर से भी आप दे सकते हैं। लेबर क्वार्टर आपका अपना, क्योंकि फ्रंट में ही ऑफिस है, लेबर क्वार्टर यहाँ अच्छे नहीं लगेंगे तो आप अपने यहाँ पर यहाँ से लेके इस तरीके से क्लोज करते हुए एक दीवार भी बना सकते हैं। स्टोर आपका आगे बढ़ जाएगा। फिर ये आपकी अपनी बाहर से लेबर आती है, यहाँ भी आपका अपना दरवाज़ा लग जाता है, यानी कि यहीं तक यहाँ आपका अपना दरवाज़ा लग जाता है। यहाँ से लेबर बाहर आ जाएंगी आपके अपने प्लांट में, वरना आपके अपनी लेबर आपके अपने प्लांट से कंप्लीट बाहर रहेंगी। सेकंड में आप अपने यहाँ पे लेबर कहाँ रख सकते हैं? लेबर आपके अपने प्लांट में रखना चाहें तो प्लांट में के अंदर लेबर आपके अपने ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर, इस हिस्से में आपकी अपनी लेबर रह जाएगी। जितने कमरे आपको चाहिए। इसी के साथ में मैं आपको बताऊंगा जो लेबर के ये क्वार्टर बन गए। लेबर को नहाने के लिए टॉयलेट चाहिए, वो टॉयलेट आपकी ये टॉयलेट बन जाती हैं, फिर ये उनका बाथरूम बन जाता है। जितने आपको चाहिए। इनका अपना सेफ्टी टैंक, आपके यहाँ सीवरेज नहीं है तो सेफ्टी टैंक आपका ईस्ट सेंटर में यहाँ सेफ्टी टैंक बन जाएगा। और यहाँ पे आपके लेबर क्वार्टर बनते हैं फ्रंट में। गैलरी के बाद इस हिस्से में आपकी अपनी टॉयलेट्स बन जाते हैं। यहाँ आपका अपने 2 बाथरूम बन जाते हैं, 2 आपकी टॉयलेट बन जाती है, ये आपकी गैलरी बन जाती है। उसके बाद लेबर क्वार्टर बन जाते हैं। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप लेबर क्वार्टर बनाएंगे, अपना ऑफिस ब्लॉक बनाएंगे, शेड का एरिया बनाएंगे, पीछे लेबर क्वार्टर बनाएंगे। जो साउथ वेस्ट में लेबर क्वार्टर सारे के सारे कमरे बनेंगे, इनका फर्श लेवल आपकी अपनी बिल्डिंग के फर्श लेवल से और प्लांट के एरिया से सबसे ऊंचा होना चाहिए। भले ही 4 इंच ऊंचा हो या 6 इंच ऊंचा हो। उसके बाद आपके अपने ऑफिस का फर्श ऊंचा होना चाहिए, फिर आपका अपना इनका ऊंचा होना चाहिए, इनसे नीचे आपका साउथ ईस्ट का एरिया फर्श नीचा होना चाहिए, लेकिन ओपन एरिया से ऊंचा होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपको अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई आएगी वो तो इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा आपको अपने यहाँ पे जनरेटर लगाना है। वो जनरेटर आपको साउथ ईस्ट में इस वाले हिस्से में आपको जनरेटर लगाना चाहिए। यहाँ आपकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। इस तरीके से आप
हमेशा ही इस तरीके से सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपको जीवन में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेरा अनुभव कहता है आपको कामयाबी हर हालत में मिलेगी। आपको अपने यहाँ पे सेटअप किस तरीके से करना चाहिए, किस चीज़ का प्लान का। आपके यहाँ वेल्डिंग मशीन लगेंगी, कटर लगेंगे, कटिंग मशीन लगेगी, साथ में बेंडिंग मशीन भी लगेगी, ड्रिल मशीन्स लगेंगी। आपके यहाँ एक मशीन की आवश्यकता है एक लगाएं, दो की आवश्यकता दो लगाएं, तीन की आवश्यकता तीन लगाएं। यानी कि चाहे वो वेल्डिंग मशीन हो, बेंडिंग मशीन हो, या कटिंग मशीन हो, या ड्रिल मशीन हो, क्योंकि आपके यहाँ जो काम होना है वो फैब्रिकेशन का काम है। आपके यहाँ स्टील्स की पाइप भी आएंगी, रॉड भी आएंगी, राउंड पाइप भी आएंगी, स्क्वायर पाइप भी आएंगी। ऐसे स्टील की भी आने वाली है, लोहे की भी आने वाली है, पीतल की भी आएंगी और कॉपर की भी आएंगी। क्योंकि आपका अपना जो वर्क है फैब्रिकेशन का वो मल्टी मटेरियल से है। क्योंकि आपने वो सब चीज़ें जो बनानी है वो अपने यहाँ डोमेस्टिक भी सप्लाई देनी है और आपने एक्सपोर्ट भी करनी है। आपको अपने यहाँ पर सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान देना है, आपको दरवाजे कहाँ बनाने हैं, खिड़कियाँ कहाँ बनानी है। एक डोर आपका अपना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आएगा, सेकंड डोर ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट में आएगा। ऐसे ही एक डोर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, एक नॉर्थ सेंटर में। यहाँ पर भी दूसरे गोडाउन में भी आपका अपना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ सेंटर में। ऐसे ही यहाँ पर आपको यहाँ भी डोर जरूर लगाना है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में डोर जरूर लगाना है। उसके बाद आपकी अपनी विंडो, डोर के बाजू में विंडो आ जाएंगी वेंटिलेशन के लिए। दोनों यहाँ डोर में नॉर्थ में जितनी विंडो आपको चाहिए, वेंटिलेशन जितना चाहिए आप उतनी ही विंडो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने विंडो कहाँ नहीं लगानी ये बताना चाहूँगा। आपको विंडो साउथ ईस्ट में नहीं लगानी है। ऐसे ही यहाँ भी विंडो आप दे सकते हैं और यहाँ पर भी साउथ साउथ वेस्ट में विंडो नहीं देनी। यहाँ भी विंडो या डोर नहीं देना है। यहाँ पर आप विंडो दे सकते हैं, डोर भी दे सकते हैं। यहाँ पे विंडो भी आ सकती है, डोर भी आ सकता है। यहाँ भी आपका अपना विंडो या डोर नहीं आएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। बाकी हर जगह कंप्लीट आप डोर और विंडो बना सकते हैं। डोर विंडो कभी भी साउथ वेस्ट कॉर्नर में या वेस्ट वाल हो या साउथ वाल हो नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर में ईस्ट वाल पर भी डोर या विंडो नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में नॉर्थ वाल पे डोर या विंडो नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल कॉर्नर में अटैच करके जगह छोड़ के आप बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप ईस्ट वाल पे भी, नॉर्थ वाल पे भी डोर भी ले सकते हैं, विंडो भी ले सकते हैं। हाँ, आपकी अपनी मशीनरी के हिसाब से, आपके अपने वर्क के हिसाब से आपको एग्जॉस्ट लगाने हैं ऊपर सीलिंग में, तो आप एग्जॉस्ट भी इसी तरीके से लगाएं। आपको अपने यहाँ पे, क्योंकि आपके यहाँ शेड बनेगा, शेड के टॉप में जो चदरें लगेंगी उसके अंदर पंखे आपने जरूर लगाने हैं। एक लगाना है एक लगाएं, दो लगाने हैं दो लगाएं, चार लगाने हैं चार लगाएं, छः लगाने हैं छः लगाएं। अपनी आवश्यकता अनुसार ऊपर छत में गोल पंखे जरूर लगाने हैं। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा आपके यहाँ अब मशीनरी कहाँ लगानी चाहिए, स्टोरेज कहाँ रखनी चाहिए। वेल्डिंग सेट आपको साउथ जोन में, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में यहाँ आपके अपनी वेल्डिंग सेट आने चाहिए। कटर भी आपके अपने इसके बाजू में ही आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बेंडिंग मशीन सेंटर, हर एक एरिया का शेड का जो सेंटर बनता है, केंद्र पे कोई भी मशीन नहीं आएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। केंद्र को छोड़ के यहाँ आपकी अपनी बेंडिंग मशीन आ सकती है, यहाँ आपकी अपनी बेंडिंग मशीन आ सकती है, यहाँ भी आपकी अपनी बेंडिंग मशीन आ सकती है, यहाँ भी बेंडिंग मशीन ले सकते हैं। साउथ में भी आप बेंडिंग मशीन ले सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ रॉ मटेरियल भी बहुत सारा आएगा। रॉ मटेरियल रखने की जो जगह बनती है वो आपकी अपनी वेस्ट वॉल पर कंप्लीट, ये वेस्ट जोन कंप्लीट बनती है। ऐसे ही साउथ जोन भी कंप्लीट बनती है।
यहाँ आपके अपने रैक लग जाएंगे। इस एरिया में आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा और यहाँ आपके अपनी ये मशीनरी लग जाएगी। वेल्डिंग सेट हो गए, बेंडिंग मशीन होगी, कटिंग मशीन भी आपकी अपनी यहीं आ जाएगी जहाँ आप चाहें, इन्हीं के बाजू में। ड्रिल मशीन से आपकी ईस्ट में भी आ जाएगी और ड्रिल मशीन आपकी नॉर्थ ईस्ट में नहीं आएगी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नॉर्थ वॉल पे भी आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाए। हाँ, नॉर्थ वेस्ट की और आपकी अपनी कोई ड्रिल मशीन आ सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत हल्की होती है। आप अपने यहाँ पे रॉ मटेरियल जो आपने लगाना है वो रैक बना के, क्योंकि आपके यहाँ रोड्स आएंगी, अपने तरीके से आप अपना रॉ मटेरियल लगा सकते हैं, ऊंचाई तक रॉ मटेरियल लगा सकते हैं। आपके यहाँ फैब्रिकेशन का काम है। फैब्रिकेशन के काम में हमेशा एक चीज़ और देखने में आती है, फर्श जितना मर्जी मजबूत डाल लीजिए वो टूट ही जाता है। जो व्यक्ति फैब्रिकेशन का काम करता है और मेरी वीडियो देख रहा है वो नोटिस करे, उसके यहाँ यदि फर्श टूटा हुआ है तो उसके यहाँ काम भले ही अच्छा चल रहा है लेकिन इनकम नहीं आ रही, कहीं ना कहीं लेबर में चिड़चिड़ाहट, आपस में नहीं बनती, डिस्टर्बेंस हमेशा रहती है। आप उन गड्ढों को टाइम पर रिपेयर कराते रहें, क्योंकि हमेशा ही गड्ढे तो ज़रूर बनेंगे, फर्श ज़रूर टूटेगा, उनको रिपेयर टाइम पर कराते रहें। आप एक बार इस तरीके से करके देखिए तो मेरा अपना मानना है कि आपकी अपनी इफेक्ट बहुत बढ़िया चलेगी, आपके यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको अपने यहाँ पे फिनिश गुड्स कहाँ रखना है, पैकिंग कहाँ करनी है। यहाँ से माल तैयार होने के बाद फिनिशिंग नॉर्थ जोन में करें आप कंप्लीट, उसके बाद पैकिंग दूसरे साइड के नॉर्थ ईस्ट में, इस एरिया में पैकिंग करें। नॉर्थ वेस्ट में भी आप पैकिंग कर सकते हैं, कंप्लीट आप ईस्ट में इस हिस्से में भी पैकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको कहूँगा साउथ ईस्ट का एरिया, साउथ वेस्ट का एरिया, साउथ कंप्लीट फिनिश गुड्स रखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ऐसे ही साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक का ये एरिया भी आपका फिनिश गुड्स रखने के लिए बहुत अच्छा है। जिस व्यक्ति ने इन एरिया में फिनिश गुड्स अपना लगाया है और नॉर्थ ईस्ट का एरिया खाली रखा है, उनके यहाँ कभी भी माल रुकता नहीं है, बड़ी फास्ट मूवमेंट में उनका माल सेल होता चला जाता है। आपको अपने यहाँ पे माल की पैकिंग करने के लिए भी एक स्टोर चाहिए, वो स्टोर भी आप वेस्ट वॉल पर ही, जहां आपको जगह मिल जाए, यहाँ भी ले सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी ले सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी ले सकते हैं और ईस्ट सेंटर में यहाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कार्टून होंगे, गत्ते होंगे या पन्नियाँ होंगी, पेपर होगा, टेप होगी। तो आप इस तरीके से अपने यहाँ पे सेटअप करें। लेकिन फिर से मैं एक बात कह रहा हूँ, आपको अपने यहाँ दोनों साइड के अंदर नॉर्थ ईस्ट का एरिया, इस एरिया में भी और इस एरिया में भी कोई सामान या कोई मशीनरी नहीं लगानी है, इस एरिया को हमेशा खाली रखना है। आपके यहाँ जो स्टाफ काम कर रहा है उस स्टाफ का फेस आप कोशिश करें वो काम करते हुए ईस्ट की ओर फेस हो या नॉर्थ की ओर हो या फिर वेस्ट की ओर। जैसे आपकी अपनी ये मशीन लगी है तो कोशिश करें वो व्यक्ति आपका यहाँ खड़ा हो, ईस्ट की ओर फेस करे, या फिर आपका साउथ में खड़ा हो, नॉर्थ की ओर फेस करे, या फिर आपका ईस्ट में खड़ा हो, वेस्ट की ओर फेस करे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एम्प्लॉय आपका साउथ में फेस ना करे, नॉर्थ में खड़ा होकर, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। जो व्यक्ति साउथ की ओर फेस करके काम करता है, आप नोटिस करें अपनी फैक्ट्री के अंदर, वो व्यक्ति हमेशा ही अपने काम में कमी छोड़ता है, कमी उससे रह ही जाती है, कमी बन जाती है। माल बढ़िया बना था, पैकिंग करने में गलती हो गई या उसके माल तैयार करने में गलती हो जाती है, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, आप नोटिस करें आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर जो व्यक्ति साउथ की ओर फेस करता है वो व्यक्ति कभी भी प्रॉपर पूरा काम नहीं कर पाता है, क्वालिटी में भी उसकी कमी रहती है। आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं तो आप नोटिस करें जो बात मैं आपको कह रहा हूँ। आपका अपना ऑफिस है, ऑफिस के अंदर कोई व्यक्ति साउथ की ओर फेस करके काम कर रहा है तो वो व्यक्ति अपनी तरफ से तो कोशिश करता है बढ़िया से बढ़िया काम करने की, लेकिन वो काम अच्छा नहीं कर पाता है। ऐसा साउथ की ओर फेस करने पर होता है, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप अपने यहाँ पे कोशिश करें जितना भी स्टाफ है वो ईस्ट की ओर फेस करें, नॉर्थ की ओर करें या वेस्ट की ओर करें। ऐसे ही आपने अपने यहाँ पर भी जो वर्क काम करना है वो ईस्ट की ओर
फेस करना है या नॉर्थ की ओर या फिर वेस्ट की ओर। ये बात होगी कंप्लीट स्टाफ की। ओनर को हमेशा ही नॉर्थ की ओर फेस करके बैठना चाहिए। उसको यदि धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं, पैसा यदि उसको चाहिए, तो उसको नॉर्थ की ओर फेस करके बैठना है। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। जो व्यक्ति ईस्ट की ओर फेस करके बैठा है, वो व्यक्ति अपने प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन तो बहुत ज़्यादा कर लेता है, लेकिन प्रॉफिट उसको नहीं आता है। काम बढ़िया चलता है, लेकिन प्रॉफिट उसके हाथ तक नहीं आता है, कम आता है। खर्चे सब निकल जाते हैं, काम बढ़िया चल रहा है, लेकिन सेविंग नहीं होती। जो व्यक्ति नॉर्थ की ओर फेस करके बैठा है, उसके यहाँ हमेशा ही सेविंग पर सेविंग होती चली जाती है। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप भी अपने वर्क को नोटिस करें और चेक करें। मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी एडवाइस देने की। आप अपने यहाँ पर ऑफिस के अंदर सेटअप कैसे करें, क्योंकि आपको एक तो टूल रूम चाहिए और दूसरा आपको क्या चाहिए, स्टोर। किस चीज़ के लिए, कीमती सामान के लिए। आप ग्राउंड पे टूल रूम बनाना चाहते हैं, एक स्टोर रूम बनाना चाहते हैं, और तीसरा स्टेयर्स ऊपर जाएंगे। आपको स्टेयर्स जो बनानी है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में यहाँ पर स्टेयर्स बनानी है। क्लॉकवाइज घुमानी है आपने स्टेयर्स। यहाँ ऊपर एंटर कर जाएंगे, यहाँ से आके ऐसे घूमते हुए यहाँ ऊपर एंटर कर जाएंगे। आपको अपना ये गेट टूल रूम का आ जाएगा, ये गेट सेकंड गेट स्टोर का आ जाएगा। आप अपने यहाँ पे स्टोर इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये आपका स्टोर बन जाता है। गेट यहाँ से भी दे सकते हैं और सेंटर से यहाँ से भी गेट दे सकते हैं। ये आपका टूल रूम हो गया। इस टूल रूम में आप मशीनरी जो भी अपनी लगाना चाहिए मशीनरी लगा सकते हैं, या फिर आपने रैक लगाने हैं तो रैक आपके यहाँ पे ये रैक लग जाते हैं। स्टोर के अंदर तो कंप्लीट रैक लगेंगे ही। 3 दीवारों पे रैक आएंगे ईस्ट वाल पे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कोई भी रैक नहीं आएगा। आप स्टोर के अंदर बीच में भी माल रखना चाहिए या रैक लगाना चाहिए तो बीच में भी आप रैक लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे जो ओनर की सीटिंग रहेगी वो ओनर की सीटिंग साउथ वेस्ट में नॉर्थ फेसिंग। यहाँ पर ये आपका नॉर्थ फेसिंग ये टेबल लग जाएगी, यहाँ पर ये आपका सामने आ जाएगा। फ्रंट में आपके अपने यहाँ पर रिसेप्शन वगैरह जो चाहिए वो आ जाएगी और बाकी आपका अपना स्टाफ आ जाएगा। आपको अपने यहाँ पे जो टॉयलेट बनानी है वो टॉयलेट आपके अपने ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट वॉल पे यहाँ टॉयलेट बनेगी। स्टाफ की टॉयलेट भी यहीं बन जाएगी और यहाँ आगे आपका अपना कंप्लीट वर्कर एरिया बन जाएगा। ये मैंने आपको सेटअप के बारे में जानकारी दी। मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ। जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है, आप अपना सेटअप इस तरीके से करते हैं, नया बनाने जा रहे हैं तो आपको इस तरीके से कर लेना चाहिए। और आपका यदि प्लांट लगा हुआ है और उसमें आप सुधार कर सकते हैं तो आपको सुधार भी इस तरीके से कर लेना चाहिए। आप ज़रूर से ज़्यादा परेशान हैं, आपको कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को एक बार नहीं 5-7 बार ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद चिंतन करें, क्या बंसल जी ने अपनी वीडियो के माध्यम से जो हमें जानकारी दी है क्या वो सही है। आपको लगता है कि वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ बदलाव करके बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने फादर के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखा है। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छुपाकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। आप भी इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति लेआउट बनवाना चाहते हैं तो हमसे लेआउट भी बनवा सकते हैं। आप अपनी किसी साइट का लेआउट भेजकर हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो सलाह भी ले सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप वीडियो भी बनवा सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, यानी कि पेड रहेंगी, फीस लगेगी। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।